हेलो दोस्तों, आज के इस नए सत्र में आप सबका स्वागत है। आज का यह सत्र उन सभी लोगों के लिए विशेष होगा जो पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ से वर्ड में बदलने के लिए परेशान रहते हैं कि इसको कैसे बदला जाए और उसकी युक्ति ढूंढते हैं, कष्ट उठाते हैं। और दूसरे उन सभी लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो लोग एक बड़ा डॉक्यूमेंट लेकर के उसका हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं, समय नहीं है, अर्थात चुटकियों में यदि अनुवाद करना चाहते हैं किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट का, विशेष करके पीडीएफ से या पिक्चर से, तो उसका मैं आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। उन मित्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो पीजीडीटी का प्रोजेक्ट पेपर अर्थात पेपर 5 हल कराने के लिए परेशान रहते हैं। इसमें आपको अनुवाद के लिए 2 पेजेज होते हैं, 2 पेजेज क्या 15 से 20 पन्नों में हिंदी और अंग्रेजी के 2 संदर्भ रहते हैं जिनका आपको अनुवाद करना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है लोगों को, लोग इधर उधर उन वेबसाइटों पर ढूंढते हैं या फिर ऐसे लोग को ढूंढते हैं जो उन्हें प्रोजेक्ट बना करके दे दें। अब मैं तकनीकी तरीके से आपकी इन समस्याओं के समाधान का तरीका सुझाता हूं। पहले तो हम यह देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को वर्ड से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि पीजीडीटी का जो प्रोजेक्ट आपके पास आया हुआ है वह पीडीएफ में है। उसको यदि आप वर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पर ऑनलाइन टूल हैं जिसके माध्यम से आप उसका अनुवाद कर लेंगे। ढेरों ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने वेबसाइट पर पीजीडीटी प्रोजेक्ट का अनुवाद बेचती हैं। उन संस्थाओं के अनुवाद का स्तर भी मैंने देखा, मशीनी अनुवाद ही होते हैं और वो लोग भी इसी मशीनी अनुवाद से अनुवाद करके आपको 100, सैकड़ों या हज़ारों रुपए में वो प्रोजेक्ट बेचते हैं। तो आप स्वयं फ़ायदा उठाइए और इस प्रकार से शुरुआत करें। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके पास है वह आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर दें। यदि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो लैपटॉप या कंप्यूटर से गूगल ड्राइव में आप अपलोड कर दें। गूगल ड्राइव आपके मेल आईडी से ही खुलता है। जैसे आपका जीमेल में कोई एक मेल आईडी है तो आप जीमेल के सर्च ब्राउज़र में टाइप करेंगे गूगल ड्राइव टाइप करते हुए गूगल ड्राइव आएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव फॉर बिजनेस या पर्सनल। आप पर्सनल वाले में क्लिक करेंगे और उसमें क्लिक करेंगे गो टू माई ड्राइव। माई ड्राइव में जाने के बाद उसमें अपलोड का एक ऑप्शन आता है, बाईं तरफ आप देखिएगा। आप वहाँ से अपना वह पीडीएफ डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर दें। बस अपलोड करने के बाद आपका आधा काम आसान हो जाता है। आपका डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाइए। इस चित्र में देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ जाने के बाद देखिए, डॉक्यूमेंट जब आपका अपलोड हुआ है तो उसके दाहिने तरफ 3 डॉट है, नीचे की तरफ देखिए। इन 3 डॉट्स को आपको टच करना है। जैसे ही आप वहाँ क्लिक करेंगे या मोबाइल से आप टच करते हैं, मोबाइल से अगर करते हैं तो डेस्कटॉप वर्जन आप खोलेंगे तो वहाँ आपको एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ। ये जो ओपन विथ का ऑप्शन आएगा उसमें आप जा कर के गूगल डॉक्स का चयन करते हैं। गूगल डॉक्स अर्थात गूगल डॉक्यूमेंट, ये फिर से एक और एप्लीकेशन है। अगर आप अपने पीसी या कंप्यूटर में खोलते हैं तो गूगल डॉक्स के एप्लीकेशन में ले जाएगा, और अगर मोबाइल से करते हैं तो फिर आपको गूगल डॉक्स मोबाइल में डाउनलोड करके रखना होगा। पीसी से करना ज़्यादा आसान रहेगा, पर मोबाइल से ही मैंने करके देखा, बहुत आसानी से हो जाता है। अब आप गूगल डॉक्स का जो ऑप्शन आता है वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास आपका जो वह कागजात है वो खुल जाएगा और वो कागजात आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट में दिखाई देगा। पीडीएफ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी आपको वर्ड रूप में दिखाई देंगी। अब वहाँ फिर आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड में आप जाएंगे तो डाउनलोड एज या फिर सेव एज का ऑप्शन रहता है। उसमें आप वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में कर लें, ओडीटी के रूप में कर लें, या जिस रूप में कर लें उसको आप अपने मशीन में डाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, आपको नीचे कन्वर्टेड टेक्स्ट दिख रहा है, उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद फिर एक नए डॉक्यूमेंट में ले जा करके पेस्ट कर दें। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद आपका पूरा का पूरा यह कागजात वर्ड में कन्वर्ट हो गया है। अंग्रेजी का तो कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी वाली जो फ़ॉन्ट हैं, अंग्रेजी वाले फ़ॉन्ट अंग्रेजी में सही दिखेंगे, लेकिन हिंदी का अगर वो यूनिकोड फ़ॉन्ट नहीं है तो वो फ़ॉन्ट टूटा हुआ दिखेगा। मैं आपको अभी एक स्क्रीन दिखाऊंगा, उसमें आप देखेंगे। तो अब उसको आप कैसे समझेंगे और कैसे करेंगे? आपके पास वह जो हिंदी वाला अंश आया हुआ है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि उसका जो फ़ॉन्ट का बॉक्स आता है, कंप्यूटर में आप देखेंगे तो फ़ॉन्ट के बॉक्स में आपको उसका फ़ॉन्ट दिखाई देगा, कौन सा फ़ॉन्ट है। आप वहाँ जा कर के कृतिदेव
10, 20 जो कुछ भी है आपके मशीन में नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। कृतिदेव 10 या 12, 13 जो भी है उसमें आप उसको खोलें। खोलने के बाद आपको वो पूरा का पूरा फ़ॉन्ट पढ़ने में आ जाएगा। यदि वो फ़ॉन्ट यूनिकोड फ़ॉन्ट में है जो आपके PDF डॉक्यूमेंट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हिंदी सही रूप में यहाँ तक आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट थे, जो PDF डॉक्यूमेंट था वह आपका वर्ड में कन्वर्ट हो गया है। इसमें एक और दिक्कत आएगी कई लोगों को, अब जैसे ये यूनिकोड फ़ॉन्ट नहीं है तो उसको यूनिकोड फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको वेबसाइटें उपलब्ध है या फिर भाषाइंडिया.com में जा करके आपको उसमें परिवर्तक करके एक ऐप है उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। अब करना क्या है, यहाँ इस सुविधा में यह भी है कि आप अगर किसी फ़ोटो में कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वही तरीका होगा, आप उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे और वहाँ से गूगल डॉक से निकाल लेंगे। इसमें आपको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं और यह पूर्णतः मुफ्त होता है। इसके बाद दूसरा आता है कि अब हम इसका अनुवाद कैसे करें। अनुवाद के लिए भी तरीका उपलब्ध है। देखिए, गूगल ट्रांसलेट एक ऐसा ऐप है जो बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट्स, कागजात को भी आप एक बार में अनुवाद कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने इस लिंक में आपको दिया हुआ है, इस वीडियो में आप ध्यान से देखें। आप अपने वेब ब्राउज़र में गूगल ट्रांसलेट खोलेंगे। देखिए यहाँ translate.google.co.in लिखा हुआ है। जब आप translate.google.co.in खोलेंगे तो इसमें आपको देखिए यहाँ कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसमें देखिए यहाँ ये दस्तावेज का जो ऑप्शन है, ये तीर से मैं दिखा रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करके कोई भी, इसमें देखिए लिखा हुआ है अनुवाद के लिए दस्तावेज चुनें। फिर नीचे घेरे में जो मैंने बताया है वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ क्लिक करने के बाद आपका दस्तावेज अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद फिर आप अनुवाद का बटन दबाएंगे, आपका वह दस्तावेज अनुदित होकर के आ जाएगा। अनुदित अंश कुछ इस प्रकार का होगा। आप इसको कॉपी करते हैं और नए डॉक्यूमेंट में पेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। दूसरा तरीका है, आप गूगल ट्रांसलेट खोलेंगे, बाईं तरफ वाले विंडो में आप टेक्स्ट डालेंगे कॉपी करके और उसका अनुवाद यहाँ दाहिनी तरफ वाले विंडो में। इसमें एक कमी आती है, जब आप कोई बड़ा डॉक्यूमेंट गूगल डॉक में डाल करके अनुवाद कराते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में अच्छी तरह से अनुवाद नहीं हो पाता। कई बार चूँकि मशीनी अनुवाद है तो इसमें दिक्कत आती है। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, आप पैसेज एक एक पैराग्राफ या दो दो लाइन, बढ़िया होगा आप दो दो लाइन या एक एक लाइन जहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता है, जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, उतना कॉपी करें और इसके अनुवाद वाले हिस्से में डालें। भाषा चुनें या फिर ऑटो डिटेक्ट रहता है, उसके बाद जिस भाषा में आपको अनुवाद करना है वह भाषा चुनें, वो अपने आप अनुवाद करता जाएगा। वहाँ अनुवाद होता जाए, आप एक फ्रेश डॉक्यूमेंट में कॉपी करते जाएं और इस तरह से आप देखेंगे कि चुटकी बजाते ही आपका अनुवाद हो गया। अंग्रेजी से हिंदी गूगल बहुत अच्छा अनुवाद करता है तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। लगभग 95% उसमें सटीकता रहती है। तो इस तरह से करके आपका अंग्रेजी का तो 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। रह गई बात हिंदी की, तो हिंदी को आप यूनिकोड फॉन्ट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर आप उसको भी वैसे ही कॉपी पेस्ट करके डालते जाएं और फिर दूसरे जगह उसको निकालते जाएं। जैसे जैसे आपका आता जाएगा उसके बाद थोड़ा बहुत संशोधन करके, वाक्य में या कुछ शब्दों में अगर संशोधन है तो संशोधन करके जिस अनुवाद को करने में आपको घंटों भर लगता, वह अनुवाद आप 15 से 20 मिनट में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है यह तरीका आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे आजमाएं और आजमाने के बाद आपका अनुभव मुझसे ज़रूर शेयर करें।